हेलो 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 दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। एक सेकेंड, कैमरा चेक। हेलो, माइक टेस्ट। बट मेरे बारे में तो कोई पूछता ही नहीं है। मैं ही बता देती हूँ, मैं ऑल वेल, मतलब एकदम चकाचक। क्योंकि फर्स्ट वाली जो वीडियो थी उस पे इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आए ना कि लाइक दिल से यार, थैंक यू सो मच। तो फिर मैंने सोचा चलो जल्दी से बिना देरी के स्टार्ट करते हैं द रिचेस्ट मैन इन बेबलून का चैप्टर 2। तैयार आप सब लोग? याद है ना कहानी कहाँ छोड़ के गई थी मैं कहानी छोड़ के गई थी पहले हमारे बंसीर भैया, फिर कोबी भैया, और देन इन सब से भी ज्यादा अमीर अरकद भैया। तो कहानी यहाँ पे खत्म हुई थी जिसमें बंसीर और कोबी सोचते हैं कि पैसा कैसे कमाया जाए ये जानने के लिए हमें चलना होगा अरकद के पास। अब वो जाते हैं अरकद के पास, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या अरकद भैया बताएंगे कि पैसा कैसे कमाया जाता है। आपको भी जानना है ना? जानना है, मुझे पता है जानना है। तो स्टार्ट करते हैं। अब जो इस बुक का चैप्टर 2 है उसमें बताया गया है कि कोबी और बंसीर दोनों के दोनों चलते अपने बहुत सारे दोस्तों को लेकर के अरकद के पास, ये जानने के लिए कि भाई पैसा कैसे कमाया जाता है। और जाकर के बोलते हैं, यार तुम इतने अमीर हो, मतलब तुम्हारे कपड़ों में, जूते में, खाने पीने के रवैये में पता चलता है कितनी अमीरी है, और हमें देखो। लेकिन ऐसा कैसे? मतलब जहां तक हमें याद है हम तो साथ में पढ़े थे, साथ में खेले कूदे थे, और तुम में तो इतना दिमाग भी नहीं हुआ करता था, ना तुम खेलने में अच्छे थे। तो फिर आज तुम वहां और हम यहाँ कैसे? क्या तुम हमें बता सकते हो कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं? तुम इतने अमीर कैसे बन गए? अब जो अरकद भैया थे वो बड़े सुलझे हुए इंसान थे। उन्होंने उनकी बातों का बुरा नहीं माना और सीधा सीधा बोला, शायद इसलिए क्योंकि तुम्हें ये नहीं पता कि संपत्ति कमाने के नियम क्या है। शायद तुम उनसे बेखबर हो, इसीलिए। इसी के बाद अरकद भैया बताते हैं चंचल भाग्य के बारे में, जो एक ऐसी देवी है जो धन तो बरसाती है लेकिन साथ ही साथ लोगों को लालची भी बना देती है। जब लोगों के पास पैसे आते हैं तो वो उनमें इतना लालच भर देती है कि लोग मजबूर हो जाते हैं उन चीजों को खरीदने के लिए, और वो खरीदते भी हैं, और जिसकी वजह से उनके सारे पैसे खत्म हो जाते हैं और वो फिर से अधूरी इच्छाओं के साथ ही रह जाते हैं। और वहीं वो कहता है कि जिसपे वो मेहरबान होती है वो लोग इतने कंजूस निकल जाते हैं, वो अपने सारे पैसों को बचा करके रखना चाहते हैं। वो चाहते ही नहीं कि ये खर्च हो, इसलिए वो पैसे बचाते जाते वो इतने कंजूस होते हैं कि उन्हें ना हर किसी चीज से डर लगता है। इस चीज से डर लगता है कि कहीं उनके पैसे खर्च ना हो जाए, कहीं उनके हाथों कुछ बचे ही ना, जो अच्छा नहीं है। और वहीं वो ये भी बोलता है कि कुछ लोग होते हैं जिनके पास सोने जैसी संपत्ति होती है। इसका मतलब ये है कि उन्हें विरासत में वो संपत्ति मिली होती है जिसको वो बढ़ा करके और दुगना करते जाते हैं। इस पर अरकद बोलता है कि जैसे तुमने देखा ही होगा, मैंने भी बहुत से लोगों को देखा है जिनके पास विरासत उनके पूर्वजों से उन्हें मिली और उन्हें ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ऐसे भी लोग होते हैं। अरकद भैया बोलते हैं कि जैसा कि तुम सब जानते हो, मैं एक व्यापारी का बेटा हूँ, और मेरे जो पिताजी हैं उनके पास इतनी विरासत नहीं है, और हमारा परिवार भी बहुत बड़ा है, जिसके कारण मुझे पता है कि मेरे हाथों ज्यादा कुछ नहीं लगने वाला। इसलिए मैंने सालों पहले जब मैं मेहनत करता था तय किया कि मुझे अमीर बनना है, क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज है जिससे हम कुछ भी कर सकते हैं। हम देश विदेश में घूम सकते हैं, अलग अलग तरह का खाना खा सकते हैं, चाहे तो एक भव्य मंदिर बनवा सकते हैं, घर में सजाने के लिए इतनी चीजें ला सकते हैं, क्या कुछ नहीं कर सकते हम। और हमारे गुरुजी कहते थे कि शिक्षा दो तरह की होती है, एक वो जो हम सीखते हैं और जानते हैं, और एक वो जो हम नहीं जानते, जिसके लिए हमें जानना पड़ता है,
उसे ढूंढना पड़ता है, खोजना पड़ता है, और मुझे खोजना था पैसा कैसे कमाया जाए, ये रहस्य। अब ये बोलते बोलते अरकत भैया पहुंच जाते हैं अपने पुराने दिनों में, और वो बताते हैं कि वो एक मुंशी के यहाँ पे काम करते थे, मिट्टी के डिब्बे पे बैठ करके रिकॉर्ड तैयार करने का। वो पता है करते रहते काम, दिन ब दिन महीने महीने गुजरते गए, और उन्हें आखिर में पता चला कि भैया उनके हाथ तो खाली हैं, मतलब दिखाने को एक पैसा नहीं। टेंशन उनकी बढ़ती जा रही थी, लेकिन क्या करते, अब वो मेहनत करते। और एक दिन उसी दौरान उनकी मुलाकात हुई इन भैया से, भैया नहीं अंकल, क्योंकि वो वहाँ के मनी लैंडर थे और बहुत बुजुर्ग थे। तो अब जब अरकत ने अलगमिश के लिए इतना सारा काम किया, उनके दिल को इम्प्रेस किया, तो जो अलगमिश थे वो हो गए बेहद हैप्पी अरकत की इतनी सारी मेहनत से। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना जो ये बंदा जानना चाहता है उसे वो बताया जाए। अब क्योंकि अलगमिश एक अमीर इंसान था और अरकत उस वक्त नहीं था, तो अमीर इंसान ने अपना ये फर्ज समझा कि वो अरकत भैया को बताए कि भाई पैसा कैसे कमाया जाता है, और वो जो यहाँ पे इतना मेहनत करके मिट्टी के डिब्बे पे बैठ के काम करता है, वो एक दिन बड़ा आदमी बन जाए। अब अरकत भैया भी जानने के लिए लग जाते, क्योंकि उन्हें भी तो अमीर बनना था। बोलते हैं कि बताओ मालिक कैसे बना जाता है। अलगमिश कहता है कि भैया देखो, ऐसे वैसे तो नहीं बना जाएगा, उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। जितना आप कमाते हो ना, उसमें से 10% एक हिस्सा रखना होगा अपने लिए बचत करके, उसको कहीं खर्च नहीं करना, उसको अपने तक रखना है। इस पे अरकत भैया पूछते थे एक सवाल, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं सारे पैसे को ही बचत करके रख दूं? हाँ, अलगमिश हंसता है और बोलता है कि कैसी बातें करते हो, तुम क्या खाना नहीं खाते? बेबलून सिटी में रहना है तो उसके लिए तुम्हें कपड़े वाले को पैसे देने हैं, खाने वाले को पैसे देने हैं, यहाँ वहाँ पता नहीं कितने पैसे देने हैं। सारे पैसे कैसे बचा के रखोगे? सिर्फ 10% बचाना है। अरकत भैया बोलते हैं कि बस इतना ही, और कुछ? हाँ, अलगमिश बोलता है नहीं नहीं, क्योंकि एक भेड़ चराने वाले को एक उधार देने वाले साहूकार में बदलने के लिए इतना काफी है अभी के लिए। और ये बोल करके अलगमिश अपने रास्ते चले जाते हैं, और अरकत भैया अब बैठ के सोचते हैं। काफी सोच विचार करने के बाद वो सोचते हैं कि यार बात तो सही कही, अब कुछ ना कुछ तो करना होगा। तो बरकत भैया लग जाते हैं मेहनत पे। 1 साल तक उन्होंने पैसे जोड़े 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 जोड़े, और जब उनके पास पैसा इकट्ठा हो गया तब आया अलगमिश। अब अलगमिश आकर के उसे पूछता है कि क्या तुमने पैसे बचाए अपने लिए? अब बरकत भैया बड़े गर्व से बोलते हैं बिल्कुल मैंने पैसे बचाए। अलगमिश खुश हो जाते हैं और बोलते हैं वाह बेटे वाह, वाह। क्या किया तुमने उन पैसों का? अरकत बोलता है कि जो अजमूर है ईंट बनाने वाला, मैंने उससे बोला कि वो जाकर के समुद्र पार जो जवाहरात और गहने हैं वो लेकर के आए, फिर हम उसे यहाँ पे आकर के महंगे दामों में बेचेंगे, उससे जो पैसे आएंगे उसको हम आधा आधा बांट लेंगे बस। इस पे अलगमिश अपना माथा पकड़ लेता और कहता है तुमने एक ईंट वाले को भेजा है गहने बनाने वालों के पास, क्या उसे कुछ आइडिया भी है उस काम के बारे में? अरकत सोच के बोलता है नहीं। अब अलगमिश बोलता है तुमने जो इतने 1 साल में ये पेड़ खड़ा किया था उसको तुमने जड़ से काट दिया। अब ये सब सुन के अरकत भैया एकदम शौक हो जाते हैं। अब इस सब के बाद अलगमिश अरकत को एक राय देते हैं, बोलते हैं कि तुम्हारे पास जो सोना है उससे तुम तांबा बनाओ, उस तांबे से भी बच्चे पैदा करवाओ और उनसे भी काम करवाओ। उनका कहने का पता है क्या मतलब था कि जो तुमने 1 साल अपनी बचत की है या फिर कई सालों भी तुम बचत करोगे उसको अपने पास तक मत रखो,
उसको एक अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करो, लेकिन उस जगह पे जिस फील्ड के बारे में आपको पता हो। ये नहीं कि जहाँ के बारे में नॉलेज ही नहीं है, पता ही नहीं है, वहाँ पे जाके पैसे लगा रहे हो। जैसे हमारे अरकत भैया ने किया, पैसे डूब गए ना उनके, वैसे नहीं करना। तो जो तुमने पैसे अपने बचाए हैं उनको कहीं अच्छे से इन्वेस्ट करो, और तो उससे पैसे आते हो उसको भी कहीं पे लगा दो और उससे भी पैसे कमाओ। और ऐसे ऐसे जितना तुमने सोचा भी नहीं होगा ना, उतना पैसा आपके पास होगा। पैसा ही पैसा होगा। अब ये बोल करके अलगमिश वहां से चला जाता है। उसी के साथ अजमूर भैया की एंट्री होती है और वो बताते हैं कि उन्होंने तो हमें उल्लू बना दिया, उल्लू। क्योंकि जो उन्होंने गहने हमें दिए भैया वो तो नकली निकले। अब क्योंकि अरकत को ये पहले से पता था कि भाई ये हो सकता है, तो 1 साल और मेहनत करता है, दोबारा से मेहनत करता है। अब 1 साल बाद अलगमिश दोबारा एंट्री मारता है और बोलता है, इस बार तुमने क्या किया बेटे। तो दोस्तों ये था चैप्टर 2 की कहानी का पार्ट 1। पार्ट 2 में हम आपको बताएंगे कि इस बार अरकत क्या बोलने वाला है अलगमिश को, कि उसने उन पैसों का क्या किया। लेकिन ये जानने के लिए आपको देखते रहना होगा रेडियो बूस्ट। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो ना, तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट भी करना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली वीडियो तक के लिए टाटा।